गुड इवनिंग। हम लोग जैसा कि बात कर रहे थे आधुनिक भौतिकी मॉडर्न फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 में, और हमारा जो टॉपिक था आज का वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, हल्ला नहीं, हेडिंग बनाइएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जल्दी। प्रकाश विद्युत प्रभाव। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल बात किए थे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन देखे थे तो किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कहलाता है। और ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला देखे थे तपायनिक उत्सर्जन, जिसमें धातु पृष्ठ को अगर गर्म किया जाए तो वो धातु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ऊष्मा या ऊर्जा को प्राप्त करके धातु पृष्ठ से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को तपायनिक उत्सर्जन कहते हैं। दूसरा हम लोग देखे थे क्षेत्र उत्सर्जन। क्षेत्र उत्सर्जन में लोग बात करते कि किसी भी धातु के पृष्ठ से किसी शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया जाता है, खींच लिया जाता है। इस प्रकार के उत्सर्जन को क्षेत्र उत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा था आपका प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, यानी किसी भी धातु के पृष्ठ पर उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश को यदि दिया जाए तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा को प्राप्त करके और धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जन को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहते हैं, और इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर है? हम बात किए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव में थोड़ा बहुत बताए थे कि 1887 ईस्वी की बात है। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया, और ये ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाए। इसी के 1 साल बाद 1888 ईस्वी में हलवास नामक वैज्ञानिक का क्या नाम था बाबू? हलवास। सबसे पहला प्रयास किसने किया? हर्ट्ज नामक। कब? 1887 में। 1 साल के बाद 1888 ईस्वी में हलवास नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को थोड़ा व्याख्यात किया। कहने का मतलब इसका थोड़ा सा वर्णन किया। वो समझते हैं। उन्होंने क्या किया कि एक बल्ब का मतलब होता है एक कांच का गोला, ठीक है? तो एक बल्ब में मान लो इस प्रकार से एक बल्ब लिया और इसमें 2 धातु की प्लेट लगा दी और इन्हें जोड़ दिया बैटरी से। किस चीज से जोड़ दिया? बैटरी से। अब मान लो लगा दिया यहां पे गैल्वेनोमीटर। क्या लगा दिया? गैल्वेनोमीटर। ये वाला बैटरी के प्लस से जुड़ा हुआ है, तो ये प्लस यानी कि इसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे बाबू? एनोड। और ये क्या हो जाएगा? कैथोड। तो एक है एनोड प्लेट और एक है कैथोड प्लेट। ये किनका प्रयोग था? हलवास का। उन्होंने क्या किया कि पराबैंगनी किरणों को कैथोड प्लेट पर आपतित किया। कौन से प्लेट पर? कैथोड प्लेट पर पराबैंगनी किरण का जब आपतन हुआ तो देखा क्या कि गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण उत्पन्न होता है। क्या होता है? विक्षेप उत्पन्न होता है। कहने का मतलब इसमें जो सुई लगा था वो सुई अपने जगह से मुड़ गया। कहने का मतलब इससे अर्थ यह निकलता है कि जैसे ही इस पर पराबैंगनी किरण आता है, कौन सा किरण? पराबैंगनी किरण जैसे ही कैथोड प्लेट पे आता है तो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होने लगता है। कहने का मतलब ये परिपथ पूरा हो जाता है। ऐसा क्या हुआ होगा कि इसमें विक्षेप उत्पन्न हुआ, और इसका अर्थ कहने का मतलब है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुआ। तो जैसे ही यहां पराबैंगनी किरण आया बाबू, तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि इस कैथोड प्लेट से कैथोड किरण निकलता है। कौन सा किरण? कैथोड किरण। और कैथोड किरण के रूप में कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। और ये कहां जाता है? एनोड प्लेट पर जाता है। इस प्रकार क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहां पहुंच गया, कैथोड प्लेट से निकलकर एनोड पे। तो ये परिपथ क्या हो गया बाबू? पूरा हो गया। जैसे ही परिपथ पूरा हो गया तो विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो गया। लेकिन इस प्रयोग को उल्टा किया। उन्होंने क्या किया कि पराबैंगनी किरण को एनोड पे जब आपतित किया तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि जब पराबैंगनी किरण को एनोड पर आपतित करेंगे तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज? नेगेटिव होता है। ये बात पहले ही पता चल चुका है। अब इलेक्ट्रॉन पे अगर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड किस चीज से जुड़ा हुआ? नेगेटिव से,
क्या यहां से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाएगा? नहीं जाएगा। निकलता इलेक्ट्रॉन यहां से भी है, लेकिन ये कैथोड प्लेट पर आकर्षित नहीं हो पाता है, जिसके कारण से ये परिपथ पूरा नहीं होता। लेकिन जब कैथोड प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव और ये एनोड प्लेट क्या है बाबू? पॉजिटिव है। तो इधर से निकलकर इलेक्ट्रॉन कहां की ओर? पॉजिटिव यानी एनोड की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जिससे ये पूरा परिपथ क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। अब विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाता है। ये प्रयोग किसने किया? हलवास नामक वैज्ञानिक। लेकिन इससे ज्यादा वो व्याख्या नहीं कर पाए। ये प्रयोग किया, इसके आधार पर यह बताया कि जैसे ही हम लोग परावैज्ञानिक किरण को इस पर आपतित करते हैं तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता और एनोड की तरफ जाता है, लेकिन एनोड पर जब आपतित करते हैं तो कैथोड की ओर नहीं जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। लेकिन और ज्यादा व्याख्या नहीं कर पाया। इसी के 10 साल बाद, कितना वर्ष? 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा बाबू? 1898 ईस्वी। वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। वैज्ञानिक का नाम क्या है? जे थॉमसन ने इस प्रयोग को और आगे, यानी हलवास का जो अध्ययन था, जो प्रयोग था, उस प्रयोग को और आगे बढ़ाते हुए और उन्हें प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या किया था। ठीक है। अब जे थॉमसन साहब ने ऐसा क्या बता दिया भाई? सबसे पहला प्रयास किसने किया? 1887 ईस्वी में किसने किया? हार्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने। उसके 1 साल बाद किसने किया? हलवास। और उसी के 10 साल बाद जे थॉमसन साहब ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया और उन्होंने यह बात बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, यानी कि मतलब जो उत्सर्जित हो रहा है, उसके आवेश और उसका द्रव्यमान का अनुपात 1.7588 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी है। यानी कि जे थॉमसन ने बताया कि E/me का अनुपात 1.7588 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी है। अब ये जो उत्सर्जित कण है वो कौन है बाबू? इलेक्ट्रॉन। कौन है? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये बताइए, प्रयोग हम पहले पढ़ चुके कि नहीं पढ़े? इलेक्ट्रॉन का जब हम लोग खोज पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े थे कि जे थॉमसन साहब ने बताया कि E/me का अनुपात 1.7588 गुना 10⁻11 कूलम पर केजी होता है। इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया। ठीक है। अब इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि जो प्रकाश जैसे ही कैथोड यानी कि धातु के प्लेट पर पड़ती है तो उससे जो कण उत्सर्जित हो रहा है उसका आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात इतना होता है। और यहां से जब वैल्यू निकाला गया तो देखा गया कि ये जो उत्सर्जित कण है वो कोई और नहीं, इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसलिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? जे थॉमसन साहब को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने हलवास का और हार्ट्ज नामक वैज्ञानिक का जो प्रयोग था उसको आगे बढ़ाते हुए और उन्होंने व्याख्या किया था। क्लियर है? तो ये जे थॉमसन साहब का प्रयोग के आधार पर यह वैल्यू निकाला गया। जब प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात करते हैं तो यही समझ में आता है कि ये कोई धातु के प्लेट है। क्या है? धातु की प्लेट है। इस पर जब प्रकाश की किरण आपतित होती है, प्रकाश की किरण जब आपतित होती है तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाबू? बाहर निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इससे बाहर निकल जाते हैं। इस प्रभाव को ही क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि जब किसी भी धातु के प्लेट पर उपयुक्त आवृत्ति के प्रकाश को आपतित किया जाए तो इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। यह उत्सर्जन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। लेकिन इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव। और ये अनुपात उन्होंने क्लियर किया। ठीक है। यहां से अगर इसके नियम की बात करें हम, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, तो देखिए ये जो प्रकाश आ रहा है बाबू, इसके पास पहले से कुछ ऊर्जा है। ध्यान दीजिएगा, नियम को अच्छा समझिएगा, 5 मार्क्स में पूरा पूछता है। ये जो प्रकाश आ रहा है इसके पास पहले से कुछ ऊर्जा है। अब ये जो ऊर्जा आ रहा है बाबू, तो वो ऊर्जा किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को। और फिर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त करके बाहर निकलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो लाइट आ रहा है उसके पास ऊर्जा है, तो ऊर्जा का संबंध किससे होगा? तीव्रता से कि आवृत्ति से? तीव्रता से या आवृत्ति से? तो ऊर्जा का संबंध होता है आवृत्ति से। किस चीज से होता है? आवृत्ति से। कहने का मतलब है कि जिस प्रकाश का आवृत्ति ज्यादा होगा उसका ऊर्जा भी क्या होगा बाबू? ज्यादा होगा। ध्यान समझिएगा
कि अगर एक लाइट आ रहा तो उसका ऊर्जा अगर ज्यादा है तो ये ऊर्जा किसको मिलेगा? इलेक्ट्रॉन को। और यही ऊर्जा कुछ अगला वाला इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। अरे हाँ या ना? ये डिपेंड नहीं करता है। जैसे ही ये प्रकाश आया, इसका अगर आवृत्ति ज्यादा है, ऊर्जा ज्यादा होगा, और ये ऊर्जा किसको देगा? इस इलेक्ट्रॉन को। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाबू, तो गति कर रहा है, और गति करते हुए कण में कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा होता है। तो इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा। गतिज ऊर्जा क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी कि अगर प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कब निकलेगा? तो जितना ज्यादा तीव्रता के प्रकाश आएगा, जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ प्रकाश आएगा, उतना ज्यादा दर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यानी कि पहला बात हमको यह समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के दर प्रकाश के तीव्रता के समानुपाती होता है, यानी प्रकाश के तीव्रता पर निर्भर करता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किस पर निर्भर करेगा? प्रकाश की तीव्रता पर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रकाश के आवृत्ति पर निर्भर करता है। देखिए 3 पॉइंट। पहला पॉइंट याद रखिएगा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता। तीव्रता जितना ज्यादा, उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या या दर उतना ही ज्यादा। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होता है, यानी आवृत्ति पर निर्भर करता है। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है? तो इस प्रकार से, और इलेक्ट्रॉन जो आएगा, तो सॉरी प्रकाश जो आ रहा है, तो प्रकाश आएगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये दोनों के बीच में कुछ टाइमिंग होगा कि नहीं होगा? जैसे कि लाइट आया और इलेक्ट्रॉन निकला, तो इन दोनों के बीच में टाइमिंग क्या होगा? लाइट आया और उसे क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इधर से जैसे ही लाइट आएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इस प्रकाश को आने में और उसकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसके बीच में इसको लग जाता है 10 के पावर -8 सेकेंड। कितना का टाइमिंग लगता है? 10 के पावर -8 सेकेंड का टाइमिंग लग जाता है। यानी कि प्रकाश आया, वो अपना ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, और फिर इलेक्ट्रॉन धातु की पृष्ठ से बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रक्रिया के दौरान 10 के पावर -8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये हो गया चौथा पॉइंट। तो याद रहेगा चारों पॉइंट। नियम में पहला पॉइंट क्या बोले हम? कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का दर किस पर निर्भर करेगा? तीव्रता पर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर। और प्रकाश को आने में तथा इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने में कितना का टाइम लगेगा? 10 के पावर -8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये पूरा व्याख्या हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव का। तो अगर एग्जाम में सवाल आता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो वो पूरा कहानी आपको नहीं बनाना है कि 1887 में हर्ड साहब आए, 1888 में हलवास आए, उसके बाद 1898 में जे थॉमसन आए। तो आपको ये पूरा कहानी आपको वहां एग्जाम में नहीं बनाना है। आपको डायरेक्ट कहां से चलना है? 1898 से। वो आपसे पूछ रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसकी कहानी आपसे नहीं पूछ रहा कि कैसे कैसे खोज हो गया। लेकिन डायरेक्ट हम नहीं बताएं, हम तो पूरा कहानी बताएंगे भाई। ठीक है? तो डायरेक्ट जब एग्जाम में आएगा तो कहां से लिखना? 1898 से जे थॉमसन साहब ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किया। उन्होंने व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि जो प्रकाश जब किसी धातु के पृष्ठ पर पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को प्राप्त करके धातु पृष्ठ को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इस प्रभाव को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। उत्सर्जित कण का आवेश और उसके द्रव्यमान के बीच अनुपात बताया, वैल्यू बताया 1.7588 गुने 10 के पावर 11 कूलम पर केजी। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कितने? 4। क्लियर है? यही हेडिंग बना लिए, लिखिएगा। यहां तो कहानी बनाना होगा, लिखिए। लिखो 1800। पहले आप क्या कीजिए कि एक रफ, इसको लिखना चाहेंगे क्या? अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। हम ना कहानी बना, हम डायरेक्ट यहीं से चलेंगे, जे थॉमसन, एकदम पॉइंट टू पॉइंट।
एक रफ टाइप में आप लिख लीजिए। ये केवल नोट कीजिए आप, ये हो गया, लिखिएगा। देखो, जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ती है जब उपयुक्त आवृत्ति की प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ती है किसी धातु पृष्ठ पर पड़ती है तो धातु पृष्ठ से तो धातु पृष्ठ से तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तो धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर उत्सर्जित हो जाते हैं। प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर उत्सर्जित हो जाते हैं उत्सर्जित हो जाते हैं। इस घटना को ही इस घटना को ही इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इस घटना को ही प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। पैराग्राफ चेंज। इसकी खोज इसकी खोज 1898 ईस्वी में इसकी खोज 1898 ईस्वी में 1898 ईस्वी में जे थॉमसन 1898 ईस्वी में जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्लियर है? ठीक है, ये फिगर बना लीजिए आप। ये बनाइए, नहीं तो इसके बाद वाला ये बना लीजिए, ज्यादा बेटर है। इधर से प्रकाश आया, इधर से इलेक्ट्रॉन बाहर। हो गया? एक नोट पर नीचे लिखिएगा, धातु पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को धातु पृष्ठ से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर है?